हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। ये जो रीडिंग है दिसंबर मंथ की है। ओके, सो सन मून एंड राइजिंग आपकी किसी भी साइन अगर एक्वेरियस में है कोई भी आपकी, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, वील सी कि आपकी पर्सनल लाइफ में कैसा रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये मंथ। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है एक्वेरियस। ओके, या दिस वन we have the ten of wands, and let me clarify one more card. We have six of pentacles. Okay, and let's see. Okay, we have the sun at the bottom. This is a very happy card. ठीक है, okay, let's see। फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी आपकी एक्वेरियस इन दिसंबर। टू ऑफ वॉन्स। ओके, एंड या गाइज, आप अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड अगर आप बुकिंग करवाना चाहो न्यू रीडिंग तो आप करवा सकते हो। ठीक है, आपकी पर्सनल रीडिंग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो वी हैव टू ऑफ वंस एंड वी हैव द सेवन ऑफ कप्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल लाइफ फर्स्ट। कुछ है जो बर्डनसम सा है। ठीक है, एक साइकिल चल रही थी कब से बर्डनसम सी, किसी पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है ये, या तो इट्स लाइक कुछ तो है ये पर्सनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे थे। ठीक है, इट्स लाइक एक इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, बैलेंस वो नहीं था, और वो फाइनली वो जो साइकिल है ना वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो इट्स लाइक ये जो एंडिंग है, ये कंक्लूजन है इस रिलेशनशिप का, या जो भी जिस भी सिचुएशन में आप थे। और ये जब कंक्लूजन जब होगा, ये जब एंडिंग होगी, उसके बाद एक न्यू साइकिल एक वापस एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। सो देखो कि कौन सा रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे आपको उस लेवल का वो उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। ठीक है, या तो आप हो जो कम दे रहे हो, या सामने वाला आपको उतना नहीं दे पा रहा, रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा जितना आपको चाहिए। ठीक है, सो किसी भी रिलेशनशिप में अगर ऐसा कुछ है तो आपको जो एक बोझ है ना, आपको हल्का करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि अगर आप इतना नहीं दे पा रहे हो कहीं पे, और आपको अगर कोई पर्सन है जो आपसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन आप शायद उतना नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, उस पर्सन से आप बात करो। हो सकता है तो अगर काम अपना डिवाइड कर सकते हो, या कुछ भी है, अगर आप इवन अपने फैमिली में मेम्बर के साथ कुछ मनी को लेकर कुछ ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम्स, तो थोड़ा सा आपको देखना है कि आप कितना कर सकते हो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको करना ही चाहिए, बट हाँ, आप देखो कि बैलेंस किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है तो, अगर आपको लगता है कि नहीं आप इतना दे रहे हो फिर भी वो काफ़ी नहीं हो रहा है, तो फिर आपको शायद आई थिंक वो जो लोड है वो अब ख़त्म करने की बारी है। ये जो ये सारे के सारे जो वॉन्ड्स जिसने उठाए हुए हैं, वो फाइनली इसमें से 2-3 चीज़ें आपको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप डिवाइड कर दो लोगों में। ठीक है, किसी की हेल्प ले सकते हो तो ले लो। ओके, एंड या आई थिंक आपको वो हेल्प मिलेगी, बस आपको शायद थोड़ी और रिसोर्सेज अपने देखने पड़ेंगे कि कहाँ से आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं। ओके, विद द टू ऑफ वॉन्ड्स आई फील लाइक देर आर सम डिसीजंस, या तो कन्फ्यूजन्स है आपको करियर ऑप्शंस में। कुछ लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की, अब्रॉड जाने की, मे बी आपको शायद कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ स्टेट और कंट्री और सिटी में भी। सो उसकी आप प्लानिंग कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, इट्स लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हियर। सो करियर का मामले में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, इवन वर्ल्ड लेवल पे कनेक्शंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, एंड थोड़ा सा वेट है यहाँ पे। ठीक है, सो धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन वेट भी है। और आई थिंक कुछ एक ऑप्शन था, या तो 2 ऑप्शन थे, उसमें से आप एक चूज़ करने वाले हो। ठीक है, एक आपको छोड़ना पड़ेगा। सो ये आप देखो कि क्या है जो आप सिलेक्ट कर रहे हो या चूज़ कर रहे हो, वो आपके हार्ट से, आपके सोल डिज़ायर से आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हाँ जस्ट बिकॉज वो आपको पैसा अच्छा दे रहा है, या कंफर्ट जोन अच्छा है तो आपने वो सिलेक्ट कर लिया। इट्स लाइक आपकी भी खुद की ग्रोथ होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तभी आप वो चीज़ करो, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, सो टेक योर टाइम। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एक्वेरियस फॉर डिसम्बर। Wow, we have expect powerful change, new moon eclipse, and
एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ लोगों को शायद थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। या तो अगर आप अभी तक एडजस्ट करते आए हो तो वो जो साइकिल थी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये बहुत बड़ा चेंज आएगा, ये बहुत ही बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है। न्यू मून इक्लिप्स इज़ अ वेरी पावरफुल साइन। इट्स लाइक आपको जिस रास्ते पे होना चाहिए ना, वो एक्चुअली आपके डिवाइन, आपकी जो यूनिवर्स है, वो आपको उस रास्ते पे लेके जाएगी कुछ भी करके ठीक है। सो यू कांट अवॉइड दिस, ओके। सो जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करो और देखो, ठीक है। एक हायर पर्सपेक्टिव से देखो कि क्यों हो रहा है ये। और शायद थोड़ा सा आपको इसी चेंज के दौरान थोड़ा एडजस्टमेंट लगेगा कि हाँ, आपको नई चीज़ें हैं, न्यू एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल नई जॉब है, यू नो। तो ऑब्वियसली बात है, वो एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप धीरे धीरे जो है वो उसमें सेटल हो जाओगे, ठीक है। सो जस्ट लेट इट बी, गो विद द फ्लो एंड जस्ट एक्सेप्टेंस के मोड में आपको रहना है, ठीक है। एंड वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ओके। सो आपके जो फैमिली है या जो भी जिनसे भी आप यू नो क्लोज रिलेशंस है, वो सेफ़ रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट देम। अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि इनका क्या होगा, यू नो, या इट्स लाइक होम एनवायरनमेंट की भी यहाँ पे बात है, ठीक है, यहाँ पे सो वो आपके सेफ़ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा था, ठीक है, आपका कोई सवाल था, सो डोंट वरी, दे आर प्रोटेक्टेड, दे एंड दे विल बी सेफ़। आप प्रे भी कर सकते हो चाहिए तो उनके लिए, ठीक है। बहुत ये तो है ही कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज तो आ रहा है। एक साइकिल जो है वो एंड होगा और आपको अपनी डेस्टिनी, आपके जो यू नो ट्रू आपका जो एक नॉर्थ कहते हैं ना, वहाँ पे आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ओके, वी हैव दिस कार्ड, आई विल टेक इट। आई थिंक दिस वन इज़ मैजिक प्रेयर। सी, मैंने प्रेयर की बात की थी और ये कार्ड आया, मैं ले नहीं रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। एक्वेरियस, ओ माय गॉड, आपके कार्ड्स तो मतलब बहुत सारे गिर रहे हैं। सो आई थिंक है कुछ तो बहुत बड़ा चेंज, या बिकॉज वी हैव द मूवमेंट एंड वी हैव द होम हियर। कुछ लोग हो सकता है कि घर बदल रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे शिफ्टिंग की एनर्जी है। तो मैंने जैसे पहले कहा था, ट्रैवल या आउट ऑफ कंट्री या यू नो कुछ आउट ऑफ सिटी या स्टेट, हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो या तो जॉब्स चेंज कर रहे हो, कुछ तो है। कुछ लोग नया घर देख रहे हैं शायद, ठीक है। बट ये न्यू बिगिनिंग है कुछ लोगों की लाइफ में। ये आई मीन नॉट कुछ लोगों की लाइफ में, ये हर किसी की लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का ही यहाँ पे मैसेज है। बिकॉज वी हैव द स्पार्क ऑल्सो एंड विद द न्यू मून इक्लिप्स, इट्स लाइक न्यू मून हमेशा न्यू बिगिनिंग की बात करते हैं, ठीक है। सो या एक साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होगी बाय द वे। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। एक्वेरियस, वी हैव फील्ड ऑफ ड्रीम्स। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल मैसेज वी हैव। फील्ड ऑफ ड्रीम्स, आपकी बहुत सारी ड्रीम्स है आई थिंक, ओके। इतनी सारी ड्रीम्स है कि आई थिंक जब आप सोचते होंगे तो एक साथ बहुत कुछ दिखता होगा आपको उस ड्रीम में, राइट। मे बी कुछ लोगों की है कि लाइक एक के बाद एक के बाद एक, यू नो, आपका वो मूवी की तरह वो चलता ही रहता होगा, ठीक है। आपके लिए ना मैसेज यहाँ पे ये है कि जितने भी आपकी ड्रीम्स है, राइट, उन सब को आप सिर्फ ऐसे ही सोचो मत, ठीक है। उनको लिखो और उनको नर्चर करो, मतलब कि उनमें पॉजिटिव अफर्मेशंस डालो, खुद को आप वो उस इंटेंशन में लेके आओ, ठीक है। विजुअलाइज करो उन ड्रीम्स को कि मेरी जो ड्रीम्स है वो पूरी हो रही है, उस तरह से उनको देखो, ठीक है। खुद को उस ड्रीम के सेंटर ऑफ रियलिटी में खुद को देखो एंड उस ड्रीम के लिए जो एक्शन आपको लेना है ना, वो लेना स्टार्ट कर दो, ओके। क्योंकि आपकी ड्रीम्स पूरी हो सकती है। वी हैव अ वास्ट फील्ड ऑफ ड्रीम्स हियर। इट्स लाइक यहाँ पे ग्रोथ है, अबंडेंस है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ये फेरीज हैं यहाँ पे, राइट। सो मैजिकल एनर्जीज भी हैं यहाँ पे एंड विद द स्पार्क, दिस इज़ लाइक आपका कोई टैलेंट है या यू नो म्यूज़िक या राइटिंग या कुछ भी हो सकता है, ये डांसिंग वगैरह, यू नो, जो भी आपका इनर स्पार्क है, आपका जो फायर है, आपका पैशन है, आपको वो फॉलो करने के लिए यहाँ पे मौका मिलेगा। सो जस्ट गो विथ योर यू नो इंट्यूशन एंड वॉट योर हार्ट इज़ टेलिंग यू गाइज। क्योंकि ये जो स्पार्क है ना, बहुत ही इट्स लाइक आपके सपने को एक्चुअली पूरा करने में आपको हेल्प करेगा ये स्पार्क, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक ये जो स्पार्क है, इट्स अबाउट मे बी अ रिलेशनशिप और अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। हो सकता है कि आपके अंदर या किसी पर्सन के अंदर ये स्पार्क जो है वो यू नो एक इग्नाइट होने वाला है। अगर आप किसी रिलेशनशिप की वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आ सकता है और आप शायद एक स्पार्क सा, यू नो, वो क्रश वाली, वो एक बटरफ्लाई जैसी फीलिंग होती है, वैसी शायद आपको फील हो किसी के लिए।
या इट्स लाइक, और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो रिलेशनशिप में तो मे बी इट्स लाइक देर आर टू मैसेजेस हियर, राइट। एक साइकिल है जो एंड हो सकती है किसी के साथ और किसी न्यू पर्सन के साथ यहाँ पे आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। दूसरे लोगों के लिए ये है कि उसी पर्सन के साथ आप रहोगे लेकिन एक नए तरीके से आपकी वो शुरुआत होगी, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे बैलेंस की मेन थीम है कि आपको बैलेंस देखना है कि वाकई में वो बैलेंस है या नहीं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एक्वेरियस फॉर दिसंबर। आई थिंक आप पैशन एंड बैलेंस ही ढूंढने वाले हो इस मंथ में, राइट। जितना आप दे रहे हो आपको उतना रिटर्न में मिल रहा है कि नहीं, ये सबसे मेन चीज़ होगी। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं लेकिन मैं एक ही लूँगी। पता नहीं आपकी रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। वी हैव द वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड वी हैव द नेक्टर ऑल्सो। लेट मी शो यू। या इट्स लाइक वो एक कहते हैं ना कि अमृत बरसना, राइट। ये जो टाइम है या ये जो मंथ है, इट्स एक्चुअली भगवान जो है वो आपकी लाइफ में मिरेकल्स, अमृत, एलिक्सर जो भी कह लो वो भरने वाले हैं। और बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा एक कुछ आपका जो हार्ट है ना वो इतना लविंग एंड उस एनर्जी में आ जाएगा ना इस टाइम पे। कुछ तो है यहाँ पे जो कि नेक्टर की तरह बरसने वाला है, आपको कुछ अमृत जैसा मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, इट्स अ ब्लेसिंग। सो इस चीज़ को क्लेम करो कि हाँ, ये जो नेक्टर है, ये जो ये एक इट्स लाइक आपको एक जीने के लिए ना एक नया मोटिवेशन, नया इंकरेजमेंट मिलेगा। आपकी जो शैडो साइड है एंड आपकी जो प्योरिटी है वो दोनों बैलेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे वी हैव ब्लैक एंड वाइट, राइट। सो यिन एंड यांग की भी एनर्जी होती है एंड यहाँ पे बीच में रोज़ है, राइट। सो आप अपने डार्क एस्पेक्ट्स को भी आप फेस करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे और अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि ये भी एक अपने आप में ही एक अमृत है, राइट। आप जब खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी डीप मैसेज फॉर यू एंड वी आई मीन इसमें तो मुझे आई डोंट थिंक कुछ कहने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे पहले भी कहा था, राइट। आपको स्पार्क में किसी न्यू कमिटमेंट में या आई थिंक कोई न्यू रिलेशनशिप है जो आपकी किसी के साथ हो सकती है स्टार्ट। किसी को आप प्रॉमिस दोगे इस मंथ में या तो कोई आपको प्रॉमिस देगा, ठीक है। ये नई फ्रेंडशिप भी हो सकती है बाय द वे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, अगर आप वेट कर रहे थे तो। कुछ लोग डेफिनेटली आई थिंक कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज भी हो सकती है या या मैरिज या एंगेजमेंट या आई थिंक डिसाइड भी हो सकता है कि हाँ लेट्स गेट मैरिड या समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्लेस्ड टाइम। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है आपके लिए, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड दिस इज़ अ प्रॉमिस जो कि नॉट जस्ट दिस लाइफ टाइम, आपने बर्थ लेने से पहले आपकी सोल्स ने एक दूसरे को पहले ही प्रॉमिस कर दिया था, ठीक है। आई मीन दिस इज़ अ वेरी इमोशनल message that I'm getting right now. We have the yellow and we have the black at the center and we have the dove, right? So it's like a very pure very loving and it's life giving force की energy है यहाँ पे, sun की energies है यहाँ पे, ठीक है। It's a very blessed energy. So congratulations guys. अगर आप किसी का वेट कर रहे थे डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है। Let's see what else we have finally for you Aquarius for December. मतलब कि आपको किसी ने पहले प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस भी शायद पूरा हो सकता है, ठीक है। ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है। यूनिवर्स ने शायद आपको कुछ प्रॉमिस किया था या आपके डिवाइन का भी कुछ प्रॉमिस था आपके लिए, तो वो पूरा होगा। एक नए सिरे से आपको चीज़ें मिलेगी। और वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स लाइक स्टेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट थिंक मनी वाइज कोई प्रॉब्लम होगा। आपका हार्ड वर्क जो है वो काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प करेगा, ठीक है, आगे बढ़ने में अपने काम में, वर्क प्लेस पे। आपके जो कलीग्स हैं, टीममेट्स हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छी बनेगी। इवन आप स्टूडेंट्स हो तो हर कोई एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रहा होगा तो सो आई थिंक काफ़ी सुकून भरा मंथ है वैसे इन ऑल, ठीक है। स्लोली एंड स्टडीली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो एंड जस्ट गो विद द फ्लो। कुछ लोग यहाँ पे फॉरेस्ट या ऐसे वाटरफॉल या कहीं पे ऐसे घूमने जा सकते हैं, या तो खुद की ग्रूमिंग या सेल्फ डेवलपमेंट पे भी शायद आप लोग काम करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लाइक खुद को बेटर बनाना है, खुद को एक आपका जो लुक्स हो गया या वॉट एवर इट इज़, पर्सनालिटी हो गई, उसको शायद आप चेंज करने की या बेटर करने की कोशिश करोगे। सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।